वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीटीएससी ड्रेसर आंसर की को लेकर। जैसा आप सभी को पता है, आपके एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं। बीटीएससी ड्रेसर 8 जुलाई 9 जुलाई को 4 शिफ्ट में पेपर था। ठीक है, 4 शिफ्ट में पेपर था। 8 जुलाई को 2 शिफ्ट, 9 जुलाई को 2 शिफ्ट। ठीक है, 4 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन में कौन सा शिफ्ट हार्ड था, कौन सा शिफ्ट आसान था, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और पेपर का लेवल ओवरऑल जो एवरेज की बात करें, ओवरऑल एवरेज की आप बात करेंगे तो क्या रहा, ठीक है, हार्ड या मॉडरेट या फिर आसान, कट ऑफ क्या जा सकती है। और जरूरी है कि आंसर की डेट, आंसर की डेट सही और सटीक, और यही डेट पे आंसर की आने वाली है आपकी, जो डेट मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए आप देखेंगे। और चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ऑनलाइन कोर्स लेकर ड्रेसर स्टूडेंट हुए बर्बाद। जी हाँ, जो आजकल यूट्यूब पे कोर्स बेचने वाले हैं, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं कोर्स बेचवा, जो थंबनेल लगाते हैं कि 70 में 70, 90 में 90, 100 में 100 इसी मात्र वीडियो से, ठीक है, 100 में 100 इसी मात्र वीडियो से आएगा, ये क्लास जरूरी है। तो उन लोगों से अब आप पूछिए कि भैया तुम्हारा पढ़ाया हुआ कितना आया, ठीक है, कितना आया। भाई रेफरेंस बुक मार्केट में है, सभी को पता है। अगर एक चीज़ स्टूडेंट को भी ये चीज़ समझना चाहिए, जो ऑनलाइन के कोर्स में आप देखते हैं भैया, अगर इन्हीं का पढ़ाया हुआ आ जाए, ठीक है, जो वो बोलते हैं कि 70 में 70, 80 में 80, आपको मतलब कि 10,000 कैंडिडेट आपका वीडियो देख रहा है, तो मतलब 10,000 स्टूडेंट वही प्रश्न करके चला आएगा सेम टू सेम, तो कट ऑफ किस चरम सीमा पे जाएगी, ये भी तो सोचना चाहिए। आयोग जो पेपर बनाता है, ठीक है, जो लोग पेपर सेट करते हैं बेवकूफ़ तो नहीं होते हैं ना, कुछ तो अलग और हट के, उनको क्या सोशल मीडिया से वो वाकिफ नहीं है, उनको नहीं पता है कि सोशल मीडिया पे क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, उस हिसाब से पेपर वो सेट करते हैं ना, बिल्कुल अलग और हट के। अगर आप थियरी पढ़े हैं, बुक पढ़े हैं, तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है, कितना भी पेपर घुमा ले, कितना भी वो कर दे, आप करके बना के ही आएंगे प्रश्न। डीप में अगर आप पढ़ें और किताब में ही डीप में नॉलेज है। दो चीज़ें रहती है, पढ़ाई और कमाई का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। अगर आपने शॉर्टकट तरीका अपनाया, चाहे वो कमाई को लेकर चाहे पढ़ाई को लेकर, तो असफलता मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि भैया, और देखिए सबसे जरूरी चीज़ है, इतना हाई मतलब इतना हार्ड पेपर क्यों बनाया, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि इतना हार्ड पेपर क्यों आयोग को बनाना पड़ा। क्योंकि बीटीएससी ड्रेसर है, और भी विभाग में भर्तियां आती हैं ड्रेसर के पद पे, लेकिन इतना कठिन नहीं आता जितना इस बार बीटीएससी में पूछा गया ड्रेसर के पद पे। और भी जैसे फार्मासिस्ट हुए, एक्सरे टेक्नीशियन हुआ, इसके पहले भी जो पेपर एनाटॉमिक के बनाए गए थे, आसान ही बनाया गया था, लेकिन ये बीटीएससी ड्रेसर में जो एनाटॉमिक के प्रश्न आए थे, हालत खराब कर दिया यहाँ पे, अच्छों की हालत। अब 2-4 प्रश्न इजी आएगा वो अलग की बात है, लेकिन 2-4 प्रश्न इजी से काम नहीं होने वाला है। 40% यूआर के लिए क्वालिफाई, मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स है। अगर आप वो 40% नहीं लेके आते हैं तो 10-20 प्रश्न करने का क्या मतलब है। जो आसानी आप पूछ लेते हो, 20 प्रश्न हम मान लेते हैं, 30 प्रश्न आप पूछ लिए आसान, लेकिन हम जब क्वालिफाई नहीं कर पाए, मिनिमम क्वालिफाई 40% है, तो ये 30 प्रश्न की कोई वैल्यू है क्या? नहीं वैल्यू है। जो ऑनलाइन कोर्स बेचते हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं, आपके वीडियो से या फिर आपके कोर्स से 10 से लेके 15 प्रश्न अगर आया है एग्जाम में, तो कोई बड़ी बात यहाँ पे हुआ वो हो गया कि अब भी आप इस चीज़ को नहीं स्वीकार कर रहे हो, ठीक है, कि हमारा पढ़ाया हुआ नहीं आया है, बहुत अलग हट के पेपर बनाया है। ये भी भैया कभी भविष्य में पेपर दिए नहीं हो, स्टूडेंट की लाइफ को बर्बाद करते हैं। रेफरेंस बुक मार्केट में है ड्रेसर का, ऐसा नहीं है, बहुत सारी बुकें हैं रेफरेंस बुक, उसी रेफरेंस बुक से ही आयोग ने उसी बुक को मानकर उसी से पेपर सेट कर दिया, और डीप में और सिलेबस के अनुसार ही उन्होंने पूछ लिया है। बस डीप में भाषा, लैंग्वेज, हर एक चीज़ ऐसा पूछा कि समझ में आ गया होगा अब आपको कि चीज़ें क्या होने वाला है। ये पेपर टफ क्यों आया, किस लिए पेपर हार्ड बनाया गया, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक लेटर, ठीक है, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना, सह बिहार तकनीक सेवा आयोग पटना, ठीक है, डेट है 17/6/2025 का, ठीक है। तो लेटर दिया गया था, इसमें बोला गया है कि स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के अंतर्गत प्राध्यापक मतलब ड्रेसर के पदों पर नियुक्त हुए तो प्रकाशित विज्ञापन संख्या 21/2025 में फर्जी डिग्रीधारियों के बारे में विभाग को अवगत कराने के संबंध में इस पत्र दिया गया था, ठीक है, और ये रिसीव भी हुआ है आयोग की तरफ से। यहाँ पे आयोग का सिग्नेचर है, ठीक है, और डेट भी मेंशन है, मोहर भी है।
इस पत्र में बताया गया, लेटर में बताया गया कि भैया ऐसे कैंडिडेट हैं जो रातों रात सर्टिफिकेट का जुगाड़ करके ऑनलाइन फॉर्म भर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है सबने निवेदन है कि स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ड्रेसर के पदों पर निकाली गई भर्ती विज्ञापन संख्या इतना बहुत से छात्रों के विभिन्न जगहों जैसे एनएचडीसी, एमएसएमई और ये सभी चीजें, पास, नर्सिंग एजुकेशन, हॉस्पिटल, नेशनल काउंसलिंग एजुकेशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रिसर्च, एशियन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से रातों रात फर्जी डिग्री विभिन्न दलालों से लेकर आवेदन कर दिए हैं, जिससे बिहार के मेधावी छात्रों के साथ घोर अन्याय होने की संभावना प्रबल है। अतः अनुरोध है कि इन संस्थाओं से प्राप्त फर्जी डिग्री की जांच करके इन पर विधि समाप्त विभागीय कार्रवाई करने की कृपा करें। ये चीज हो गया। ठीक है, यहाँ पे रिसीव कर लिया गया। तो जब ये लेटर गया तो आयोग को भी समझ में आ गया कि नहीं हो सकता है रातों रात हैं जो भैया पढ़ाई किए नहीं है, बस ले लिए हैं डिग्री। ठीक है, ले लिए हैं डिग्री, तो क्यों ना हम पेपर को ही ऐसे बनाएं ताकि ऑटोमेटिक वो छट जाए भैया, जो पढ़ाई नहीं की है वो बाहर हो जाएं और जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जो पढ़ा हुआ है, मेहनत किया है, वही सफल हो पाए। तो इसीलिए आपका पेपर यहाँ पे थोड़ा बहुत हार्ड देखने को मिला। क्या देखने को मिला? हार्ड और डिफिकल्ट, कठिन देखने को मिला। यही रीजन है। या एम्स का पेपर हुआ है, हॉस्पिटल अटेंडेंट, ओटी असिस्टेंट, ओटी टेक्नीशियन और जो भी लिफ्ट ऑपरेटर, देख लीजिए कितना आसान प्रश्न पूछा था। वो भी टीसीएस कराया था। एम्स में जो अभी पेपर हुआ है ऑनलाइन, ठीक हाल ही में, वो भी टीसीएस ही कंडक्ट करवाया था। बिल्कुल आसान प्रश्न था। लेकिन यहाँ पे बीटीएससी का पेपर ऐसा लग रहा था कि भैया हम किस चीज का एग्जाम देने चले आए हैं या फिर किस चीज का एग्जाम दे रहे हैं जो इतना कठिन एनाटॉमी पूछा गया है। 20-30% छोड़ दीजिए, 20-30% प्रश्न आसान बनाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस 20-30% से उद्धार नहीं होता है। जैसे कि 1-2 प्रश्न पूछ लिया, भैया बताइए बीसीजी का टीका किस बीमारी के लिए दिया जाता है, तो आप खुश होने के लिए प्रश्न दिया जाता है, खुशी मिलेगी कि अरे पूछा इतना आसान प्रश्न। सीपीआर पूछ लिया, सीपीआर के बारे में खुश हो गए आप। अब पूछ लिया उंगली में कौन सा बैंडेज लगाते हैं, तो खुश हो गए आप। तो वो खुश होने के लिए 2-4 प्रश्न देते हैं ताकि आप भी उन पे सवाल ना कर पाओ कि भैया कि आप इतना कठिन क्यों बनाए हो। तो 20% जो प्रश्न है इस बार जो बीटीएससी ड्रेसर में, सभी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, डिफिकल्ट 20% बिल्कुल आसान, मतलब बिना पढ़े भी आप कर सकते हो। और वही 20% प्रश्न को दिखाकर जो भी ऑनलाइन कोर्स बेचने वालों ने बढ़िया पैसा कमाया है भैया, 10 लाख 20 लाख तो आराम से हर कोई, 1000 भी स्टूडेंट अगर खरीदा होगा, हजार रुपए का कोर्स बेच रहे थे, तो 10 लाख रुपए ऐसे हो गया। तो स्टूडेंट का भविष्य चाहे जैसे भी हो, अंधकार में जाए चाहे जो भी हो, फर्क नहीं पड़ता इनको। ठीक है, आजकल एआई का जमाना है, एआई के माध्यम से बस प्रश्न सेट करके आपको कराए जाते हैं और इतने आसान प्रश्न कराए जाते हैं ताकि आपको भी लगे कि हैं बहुत आसान प्रश्न आ जा रहा है। तो ये चीज होता है। तो वो सब बात की बात है। अब बात हम कर लेते हैं फाइनली भैया कि कटाव क्या जा सकती है। कटाव से पहले चर्चा करेंगे पेपर का लेवल। ठीक है, 8 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बहुत ही हार्ड था। ठीक है, उसके बाद 9 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बहुत ही हार्ड था। ठीक है, 8 और 9 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। ठीक है, हार्ड, कठिन था। वहीं पे सेकंड शिफ्ट 8 जुलाई का पेपर, ठीक है, मॉडरेट था, हार्ड नहीं था, मॉडरेट था। मॉडरेट टू टफ मॉडरेट ही बोल सकते हैं आप। ठीक है, 9 जुलाई का भी पेपर मॉडरेट टू टफ था। ठीक है, मॉडरेट कुछ प्रश्न बहुत कठिन थे, कुछ मॉडरेट थे और कुछ आसान थे। लेकिन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट की बात करें तो 4 शिफ्टों में से 8 और 9 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिफिकल्ट था। नॉर्मलाइजेशन में कितना नंबर बढ़ सकता है? 5 से 10 नंबर बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, जिन शिफ्ट का पेपर कठिन आया हुआ है। ठीक है, अब कट ऑफ बताने से पहले बता दें कि भैया आंसर की कब आएगी। आंसर की डेट जब आएगी भैया, आज जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, 9 जुलाई को पेपर आपका एंड हुआ है। 9 जुलाई से आप 15 दिन इसमें ऐड कर लेना। ठीक है, 15 दिन आप ऐड कर लेना, वही आपका 24 जुलाई के आसपास आपकी आंसर की आ जाएगी। 24 जुलाई, ध्यान देना है, 24 जुलाई को आपकी आंसर की आ जाएगी। आप चेक कर पाएंगे कितना आपके प्रश्न गलत हुए हैं, कितना सही हुए हैं। ठीक है, 24 जुलाई के क्यों 24 जुलाई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भैया फार्मासिस्ट का पेपर हुआ है जो 15 दिन में इन्होंने दिया है। एक्सरे टेक्नीशियन का जो पेपर हुआ है 15 दिनों में दिया है। तो आपके भी पेपर का आंसर की 15 दिनों के बाद ही
देने वाले हैं। अब रही बात कट ऑफ की भैया, तो कट ऑफ पेपर इतना टफ था, कट ऑफ जाहिर सी बात है कम जाने वाला है, ठीक है। अब कम जाने वाला है, अब आंसर की के फाइनल आंसर की आने के बाद ही पता होगा कितना कम जाएगा कितना, लेकिन मोटा मोटा आप पकड़ के चलेंगे यूआर का जो भी कैंडिडेट है, अगर आप 60 कट पिट कर 60 प्रश्न आपके बन जाएंगे तो 100% नो डाउट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं पे ओबीसी के 50, ठीक है, 50 आप अगर कट पिट कर बन जाता है, 50 से कम भी बने, 50 से कम भी जा सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहीं पे यूआर जो मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट हैं, यूआर के फीमेल कैंडिडेट की बात कर लें तो आपका भी अगर बन जाता है 45 से लेकर, ठीक है, 45 से लेकर 50-52 के बीच में बन जाता है यूआर फीमेल के लिए, तो 70% सिलेक्शन डन है, कोई नहीं रोक सकता है फीमेल के लिए, ठीक है। और वहीं पे ओबीसी की में ओबीसी फीमेल की बात कर लें तो आपका इतना भी प्रश्न बन जाएगा जो मिनिमम क्वालिफाई इन्होंने दिया है, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाई मार्क हम बोल रहे हैं, मिनिमम क्वालिफाई, तो आपका सिलेक्शन डन है, कोई नहीं रोक सकता है। तो सब कुछ हमने आपको अब बता दिया। आंसर की डेट मैंने बता दिया कि 25 जुलाई को आपका आंसर की आ रहा है, ठीक है, ध्यान में रखना 25 जुलाई को 100% आपका आंसर की रिलीज हो जाएगा। पेपर हार्ड था, बहुत ज़्यादा हार्ड था, कट ऑफ बहुत कम जाएगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। और ऑनलाइन के अब आपने सीख लिया होगा कि भैया ऑनलाइन में क्या चीज़ें रहता है क्या नहीं रहता है, ठीक है। कट ऑफ मैंने बता ही दिया है कितना जा सकता है, बाकी एक बार फाइनल आंसर की आने के बाद ही पता चलेगा कि भैया अभी जो 80, ठीक है, 80-90 करके आए हुए हैं, जो बोल रहे हैं कि हम झंडा गाड़ के आ गए हैं, तो भैया ये 80-90 वाले अभी आंसर की आने के बाद यहीं पे आ जाएंगे, 50-60 आ जाएंगे, सही जो होगा, ठीक है, 50 सही हुआ है, 60 सही हुआ है, ये हाल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और रिक्वेस्ट यही रहेगा, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करना भी चाहते हैं तो लाइक कर सकते हैं।